नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में से एक याचिका दाऊदी बोहरा समुदाय की भी है। दाऊदी बोहरा ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में कहा है कि उनकी संस्था अल दाई अल मुतलक को पूर्ण और निर्विवाद शक्ति प्राप्त है। किसी भी वक्फ बोर्ड को समूह की संपत्तियों और संबंधित मामलों पर अंतिम शक्ति रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी कानून जो ऐसी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के प्रशासन के अधीन रखने का दावा करता है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित दाऊदी बोहरा समुदाय की आस्था और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ वक्फ संशोधन बिल के मामले में अब 5 मई को सुनवाई करेगी। दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक भी चल रही है। कई जगह धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। देश और दुनिया की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की ओर है। जानते हैं कि कौन है दाऊदी बोहरा समुदाय और उनकी कहानी क्या है। तो दाऊदी बोहरा समुदाय को एक विशिष्ट विरासत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत मिली है जो फातिमी इमामों से जुड़ी है। ये पैगंबर मोहम्मद के दामाद इमाम अली बिन अबी तालिब और उनकी बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज हैं। मुस्लिमों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मगर शिया और सुन्नियों के अलावा इस्लाम को मानने वाले लोग 72 फिरकों में बटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है बोहरा मुस्लिम। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। दाऊदी बोहरा मान्यताओं में शियाओं के करीब होते हैं। दाऊदी बोहरा पूर्ण रूप से इस्लामिक कानून को मानते हैं। सभी मुसलमानों की तरह वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, हज उम्रह करते हैं और ज़कात देते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय सदियों पुराने सिद्धांतों के एक समूह से एकजुट है। विश्वास के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता, स्थानीय कानून का पालन करने वाले नागरिक होने और जिस देश में वो रहते हैं उसके लिए एक वास्तविक प्रेम विकसित करना, समाज, शिक्षा, कड़ी मेहनत और समान अधिकारों के मूल्य में विश्वास, अन्य धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ाव, पर्यावरण और उसके परिवेश में सभी प्राणियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी में अपना जीवन बिताते हैं। दाऊदी बोहरा आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये देश के मुसलमानों का केवल 0.078% है। दाऊदी बोहरा समुदाय की पहचान काफी समृद्ध, संभ्रांत और पढ़े लिखे समुदाय के तौर पर होती है। बोहरा समुदाय के ज्यादातर लोग व्यापारी हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार के करीबी माने जाते हैं। बोहरा शब्द गुजराती शब्द वोहरू या व्यवहार से आया है, जिसका अर्थ है व्यापार। उनके पारंपरिक व्यवसायों और परंपराओं के अनुसार आज भी दाऊदी बोहरा समुदाय में यह व्यवसायिक प्रथा जारी है। दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम का एक उप समूह है। बोहरा समुदाय अपनी पहचान प्रगतिवादियों के तौर पर करता है। बोहरा समुदाय के पुरुष और महिलाओं के कई तौर तरीकों से देश के बाकी मुसलमानों से खुद को अलग मानते हैं। बोहरा समुदाय की महिलाएं काले रंग के बुर्के की जगह अक्सर गुलाबी रंग के बुर्के में दिखती हैं। इन्हें लाल, हरे या नीले रंग के बुर्के भी पहने हुए देखा जा सकता है। बोहरा महिलाओं का पारंपरिक परिधान हृदय है जो इन्हें देश के बाकी मुसलमानों से अलग दिखाता है। बोहरा महिलाएं हृदय पहनती हैं जिसमें महिलाओं का चेहरा नहीं ढका होता है। पुरुष 3 पीस व्हाइट आउटफिट और सफेद रंग की गोल्डन कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की याचिका सिर्फ कानूनी अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी धार्मिक पहचान, परंपरा और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने का एक प्रयास भी है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि आस्था और प्रशासन के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। तो वहीं इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।